वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स लेकर आए हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए। व्हाट नॉट टू डू इन एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम में क्या नहीं करना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले लास्ट डे है आज, तो क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे सकता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तभी फॉलो करना है, नहीं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि डोंट ओपन द बुक्स। क्यों? क्योंकि बुक्स ओपन करने से आपको आप प्रेशर होगा, सर दुखेगा, आपको भूलने लग जाएगा, आप सोचोगे यार सब भूल गया, अब क्या होगा। ऐसा होता है लास्ट टाइम में, आपको लगता हो अब तो कुछ भी याद नहीं है। ये सब जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, तो उसकी वजह से होता है। टेंशन नहीं लेनी है आपको, एग्ज़ाम में खुद याद आ जाएगा। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, ऑप्शंस देखोगे, आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ जाएंगी। इस बात की कोई भी टेंशन ना ले कि मुझे भूल गया है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल आप पढ़ो नहीं, आप रिवाइज़ करो, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से जो आपने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो की नोट्स हैं उनसे रिवाइज़ करो। अब ज़्यादा थ्योरियाँ आप पढ़ोगे, ज़्यादा बुक्स आप खोलोगे, तो उससे आपको ज़्यादा प्रेशर होगा और आपको सर दुखेगा, एग्ज़ाम में आप सही तरह से नहीं बैठ पाओगे। अब सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, आपको एग्ज़ाम में फ्रेश होना है, ताकि आप आपका दिमाग जो है, ब्रेन है, वो अच्छे से काम कर सके और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़े में नहीं आते हैं, 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वही सिलेक्शन करवाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अपने सेंस से करने पड़ते हैं। तो वो कब सेंस चलेगी? जब आप रिफ्रेश होगी, आप कूल माइंडेड होगी, ठीक है। डोंट रश टू टिक द आंसर। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा और टिक किया। जल्दी से टिक नहीं करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। 3 क्वेश्चन ऐसे हर कोई गलत करके आता है जिसमें आपको इनकरेक्ट या करेक्ट में लिखा होता है। आप इनकरेक्ट पढ़ लेते हो और करेक्ट लिखा होता है, या आप करेक्ट पढ़ लेते हो या इनकरेक्ट लिखता है। ऐसे लिखते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इस चीज़ को क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं या करेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से आपने आंसर करना है। 3 क्वेश्चन अगर आप ऐसे गलत कर दोगे तो वहीं से सिलेक्शन आपकी चली जाएगी। कीप अप द बैलेंस बिटवीन द स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही पढ़ते रहो तो 2 मिनट लग जाएंगे, अटैम्प्ट आप पेपर नहीं कर पाओगे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको बैलेंस मेंटेन करे रखना है। और सबसे बड़ी बात जो गलती जाती है, जो नॉन आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ नहीं पढ़ते हैं या साइंस कम है, खास करके जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए मेरी यही सलाह है आपसे, अगर आप मैथ स्टूडेंट्स नहीं हैं तो रीजनिंग और मैथ के जो पोर्शन है उन क्वेश्चंस को सर्कल कर दो और एंड पे करो, ठीक है। एंड पे आप टाइम के हिसाब से उसको टाइम दोगे। अगर काफ़ी टाइम है तो अच्छे से सोच के, कम है तो जल्दी करोगे। अदरवाइज़ अगर आप मैथ और रीजनिंग में घुस गए, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन में आपको 5 मिनट भी लग जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते रहोगे इसका ऐसे करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन में घुस जाओगे, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि नेक्स्ट अगर हम बताएं आपको कि क्या करना चाहिए, कि लोकेट योर, ये आपने किया ही होगा कि सेंटर आपका पहले ही देख लो, बाद में लास्ट में प्रेशर हो जाए भाई सेंटर मिल नहीं रहा है, कहाँ है। तो सेंटर आपका पहले ही देख के रखना है, भाई कहाँ पर जाना है, कितने बजे पहुंचना है। बिल्कुल ज़्यादा जल्दी नहीं है तो एटलीस्ट 11 बजे तो आप सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने चाहिए। डोंट फॉरगेट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा? आपका रोल नंबर पहले ही दिन, यानी आज ही आप अपना रोल नंबर निकलवा लें। अगर फ़ोटोग्राफ चाहिए तो फ़ोटोग्राफ साथ में रखें, आईडी कार्ड अपना पहले ही पर्स में डाल के रखें, भाई ये ले जाना है कल, ये ना भूल जाओ, फिर आप टेंशन, उसी में टेंशन में आप एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। तो गुड फूड एंड गुड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत सारे स्कॉलर का कहना है कि अच्छा खाना खा के जाओगे तो एग्ज़ाम अच्छा होगा। देखो, ब्रेन जो होता है इसको भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, तो एग्ज़ाम में सारा काम ब्रेन का है, ठीक है। अगर आपका दिमाग अच्छे से चलेगा तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए अच्छा खाना खा कर जाओ, भूखे पेट नहीं चले जाना, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करेगा दिमाग। आपके दिमाग को डबल ट्रिपल एनर्जी चाहिए होगी एग्ज़ाम के अंदर। तो अच्छा एनर्जी वाला फूड खा कर जाएँ, ठीक है, पेट भरने वाला नहीं, गुड फूड खा कर जाएँ, तो आपको एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं खाएं कि पेट खराब हो जाए, अच्छे वाला फूड देख कर खाना है, साफ़ फूड खाना है, तो फ्रूट्स खा कर जाएँ। स्लीप वेल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और है कि स्लीप वेल। पिछली रात यानी आज की रात जो है आप अच्छे से सोएं ताकि कल आप फ्रेश होकर उठें, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन होगी मैं मान सकता हूँ, लेकिन टेंशन वाले काम नहीं करने हैं। नेगेटिव पर्सन से किसी से नहीं मिलना है जो कि यार अब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है।
कूल बंदू से मिलो यार, कमाल करते हो, ये बिल्कुल हो जाएगा। जब हमने जब एग्ज़ाम दिया तो पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था कि यार अब तो मतलब पूरा पढ़ा है, डेफिनेटली हो जाएगा, टेंशन कोई नहीं ली हमने, तो हो गया। जब पिछले एग्ज़ामों में टेंशन हम लेते थे तो आस्ते आस्ते से इंसान सीखता है। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेगेटिव पर्सन से नहीं मिलना है कि जो कि ओहो अब क्या होगा। एग्ज़ाम के बाहर ऐसे फालतू में बातें नहीं करनी। मैं जब एग्ज़ाम के बाहर सेंटर में था तो किसी से बात, एक कोने में चुप करके खड़ा हो गया। लोग मिलते हैं ऐसे ही, यार अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ये पढ़ा आपने, वो पढ़ा आपने, तो दिमाग में स्ट्रेस आता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके दिमाग में आता है। तो सबसे बड़ी बात है अवॉइड स्ट्रेस। तो किसी तरह का भी स्ट्रेस आपको इन लास्ट डेज में बिल्कुल नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, अभी मैं बता रहा था कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। अब अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे। आपको कि बस ये क्या है, आप 10 से क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे बिना आते भी। कैसे कर दोगे कि आप ऑप्शंस को देख कर ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये है। देखो एक और बड़ी बात बता दूँ, आप क्या करते हो कि 70 क्वेश्चन आते हो तो 70 ही टिक करके छोड़ दिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर आपको 70 ही क्वेश्चन आते हैं तो 70 आप टिक भी करोगे, 10 गलत हो गए, 60 पे आ जाओगे तो बाय। अगर आपको 90 से प्लस आते हैं तो ठीक है, फिर आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन टिक मत करो, 90 पे ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 90 से कम क्वेश्चंस आते हैं तो आप आगे आपको जाना पड़ेगा, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। 70 पे आप छोड़ के नहीं आ सकते, 90 से कम पे आप छोड़ नहीं सकते। 90 प्लस आपको आते हैं, कॉन्फिडेंस आपको है कि भाई ओके है, तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी है, जिसका 50-50 है तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। वो पॉसिबली है कि उसमें हो सकता है राइट आंसर को, 50-50 वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जिसको 50% आपको चांस है छोड़ना नहीं। एक और आपको पॉइंट बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको दिया है, आप सोचते हो भाई ये नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, इसका आंसर कुछ और होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेके एसएसबी है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं 15-20, तो आपको आंसर करना है। ऐसे नहीं आप सोच रहे यार ये कोई क्वेश्चन नहीं, हो ही नहीं सकता, इसमें पक्का कुछ चीज़ छुपी हुई होगी, ये क्वेश्चन कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वही है जो आपको पहले लगा है, पहली बार आपको माइंड जहाँ स्ट्राइक हुआ है कि भाई इसका ये आंसर, वही टिक कर दो, ठीक है। नहीं दूसरे की तरफ गुस्से के भाई ये नहीं है, नहीं यार कुछ और होगा, तो फिर वो पक्का कहीं गलत आप टिक कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डोंट रीड ऑल क्वेश्चंस बिफोर, सबसे बड़ी बात, डोंट रीड ऑल क्वेश्चन। क्या करते हैं, पेपर यूं ही आपके हाथ पे होता है, बेल बजती है कि ओपन द सील, तो पेपर आप खोलते हो तो आप एकदम से क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हो, 50-30-40 क्वेश्चन पढ़ देते हो। तो फिर क्या होता है, 50-30 में से 20 क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं और आपके माइंड में हो जाता है स्ट्रेस क्रिएट, प्रेशर हो जाता है आपको, भाई ये तो मुझे नहीं आता, वो तो मुझे नहीं आता, वो वाला नहीं आता। तो इससे क्या होता है, जो आते होते हैं आपको क्वेश्चंस वो भी आपको भूलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मेरी यही सलाह है कि आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करें, फर्स्ट पढ़ो और आंसर करना शुरू कर दो, ठीक है, ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ोगे तो वो प्रेशर होता रहेगा आपके माइंड में क्रिएट, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, नहीं पढ़ा आपने, अटेम्प्ट किए हैं, उनको निशानी रखनी है, कोई ना कोई सर्कल लगाओ या कुछ करो। ये ना हो कि लास्ट पे आपको ढूंढने में पता नहीं चले कौन किया है अटेम्प्ट, कौन सा नहीं किया। अगर फिर भी आपको भूल जाए, टिक नहीं लगाया, तो फिर आप आंसर शीट जो होगी आपकी OMR शीट होगी, OMR शीट के ऊपर आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन पे मैंने टिक नहीं किया है, वहाँ से आप देखो और फिर क्वेश्चन पे जाओ। उससे बेस्ट मेरा यही रहता था कि आंसर शीट से क्वेश्चंस को देखना है, फिर आगे जाकर टिक करते जाना है कि भाई कौन सा रह गया, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। तो ये कुछ टिप्स थी। इसके बाद मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिले। तो ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड, ओके। एंड दूसरी बात कि थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े हैं JKSSB स्टडी फास्ट के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाए फिर भी हमारी एक फैमिली है, फैमिली की तरह हम रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द JKSSB स्टडी फास्ट। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।